गुड मॉर्निंग। तो आज स्टार्ट करते हैं क्रिएशनल डिजाइन पैटर्न 5 मिनट में। सबसे पहले जानते हैं स्टोरी क्या है। स्टोरी क्या है? किराना कार्ट करके एक स्टार्टअप है जिसको 3 फ्रेंड्स ने स्टार्ट किया है, RSM। महेश क्या है? एक प्रोडक्ट ऑनर है, मेन बिजनेसमैन है। रमेश बैकएंड डेवलपर है, सुरेश बचा फ्रंट एंड डेवलपर। अब इनका काम क्या है? जितना भी किराना स्टोर है उनको सारा डिजिटल सर्विस प्रोवाइड करना है। तो इस चीज को कैसे सॉल्व करेंगे, क्या प्रॉब्लम आया और इन्होंने कैसे डिजाइन पैटर्न को यूज किया, कौन सा क्रिएशनल डिजाइन पैटर्न। जस्ट प्रॉब्लम पे फोकस करना है और देखना है कि कैसे इस चीज को सॉल्व करते हैं। देखो, अब प्रॉब्लम क्या है कि अलग अलग राशन का दुकान है, उसका बिलिंग का टाइप अलग अलग होगा, है कि नहीं? कोई जीएसटी, कोई नॉन जीएसटी, क्रेडिट कार्ड। और अभी तो ये है, आगे जैसे टाइम बढ़ेगा कोई नया टाइप का पेमेंट आएगा। तो क्या करेंगे? हमेशा ये एक बिलिंग सर्विस बनाएंगे और जनरेट बिल का नाम करके इफ एल्स कंडीशन में न्यू लगा के कीवर्ड लिखते चले जाएंगे। ये गलत तरीका है, ये एक्सटेंड नहीं होगा। कल नया पेमेंट आएगा, पुराने कोड में चेंज करना होगा, नहीं करना है। ये बहुत टाइट कपलिंग है, पूरा ब्रेक कर जाएगा। ठीक देख रहे हो? टुमारो 5 मोर विल टाइप कम, तो क्या होगा? अब इसको कैसे करते हैं? फैक्ट्री मेथड से। क्या बोलते हैं? इसको ना एक फैक्ट्री बना लेंगे जहाँ पे सिर्फ काम होगा ऑब्जेक्ट क्रिएशन का। हम उसे बोलेंगे कि भाई तुम जीएसटी बिल क्रिएट करके दे दो। देखो, फैक्ट्री क्लास बनाया, क्रिएट बिल नाम का एक मेथड बनाया, स्विच स्टेटमेंट में टाइप लिखा, जो टाइप आएगा यहाँ पे उस टाइप का ऑब्जेक्ट क्रिएट होके चला जाएगा। एक सेंट्रल ऑब्जेक्ट क्रिएशन, जैसे फैक्ट्री होता है ना, वहाँ पे सारा काम वहाँ पे होता है, वही यहाँ पे हुआ। अब नया कुछ आएगा, कुछ ज़्यादा इधर उधर इफेल्स में चेंज नहीं करना है, एक नया केस ऐड कर देना है, खत्म। नया टाइप जनरेट हो गया। एज अ क्लाइंट क्या कॉल करना है? बस टाइप सेट करो और क्रिएट बिल। बिल फैक्ट्री से बिल क्रिएट होकर चला गया। क्या बोल रहा है? एक जगह पे चेंज करना होगा, हमेशा हर जगह पे चेंज नहीं करना। और ऑब्जेक्ट क्रिएशन का लॉजिक सेंट्रलाइज हो गया। तो ये होता है डिजाइन क्रिएट करने का फैक्ट्री से। सॉल्व फैक्ट्री डिजाइन पैटर्न यही होता है। अब बात आता है एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री। अब देखो, अब कोई मान लो कि स्टोर है वाला है। अब स्टोर वाला भी है तो उसका बजट अलग है, कोई प्रीमियम है, कोई नॉर्मल है। अब प्रीमियम वाला बोलेगा कि देखो, मुझे जीएसटी भी चाहिए, क्रेडिट कार्ड का भी चाहिए और फैंसी इनवॉइस चाहिए, मतलब उसका कस्टम इनवॉइस चाहिए कि लगे कि हाँ यार क्या दुकान है, मतलब लगा। अब क्या होगा? उसका तो कैटेगरी है नहीं। अब एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री मतलब क्या? उसके ऊपर फैक्ट्री जो स्टोर क्रिएट कर रहे थे हम, बीएस ये देख रहे थे स्टोर फैक्ट्री जैसे। कैटेगरी यहाँ पे देख रहे क्या क्रिएट कर रहे थे? यहाँ पे टाइप, टाइप ऑफ जीएसटी किस तरीके का इनवॉइस टाइप है। उसके ऊपर इनवॉइस के ऊपर एक एब्स्ट्रैक्शन किस चीज़ का? अब जो स्टोर है वो अलग अलग कैटेगरी है, तो देखो स्टोर फैक्ट्री का एक एब्स्ट्रैक्शन लगा दिया, फैक्ट्री के ऊपर एक स्टोर फैक्ट्री लगाया और उसका एक क्या करिए ग्रुप क्रिएट कर दिया कि ये बिल करेगा, पेमेंट करेगा और इनवॉइस करेगा। अब आप यहाँ पे लेके स्टोर फैक्ट्री को डिवाइड कर दिया, प्रीमियम, नॉर्मल। कल कुछ और आएगा कस्टम, वो कर देंगे। जस्ट कोड ऐड करना होगा, हमें पुराने को चेंज नहीं करना। अब सॉलिड प्रिंसिपल कैसे आ गया? ओपन फॉर एक्सटेंशन, क्लोज फॉर मॉडिफिकेशन। देखो कैसे फॉलो हो गया। यहाँ पे प्रीमियम वाले को ये प्रीमियम वाला ऐड कर दिया, नॉर्मल वाले को नॉर्मल जीएसटी इनवॉइस ऐड कर दिया। एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री में क्या किया? प्रीमियम का ऑब्जेक्ट बनाया और क्रिएट बिल, खत्म। इनवॉइस और पेमेंट डन। देखो, क्रिएट कॉपीज ऑफ ऑब्जेक्ट कंसिस्टेंटली। अब कैटेगरी में कर दिया। तो ये हो गया एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री, मतलब फैक्ट्री के ऊपर एक एब्स्ट्रैक्शन, वो ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी देगा। अब ये सिंपल। तीसरा बहुत सिंपल है। अब डेटाबेस क्रिएट करना है, डेटाबेस का कनेक्शन। तो जब डेटाबेस एपीआई कॉल होगा, मान लो 1 सेकंड में 10 एपीआई कॉल हो रहा है, तो 10 बार थोड़ी ना ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, नहीं। क्या करना है? कॉमन सेंस बोलता है एक बार क्रिएट कर लो, यूज कर लो। अब क्या होगा? पहले ये कर रहा था डेटाबेस, जब कॉल होगा नया एपीआई का कनेक्शन क्रिएट होगा, ओवरहेड नहीं। एक बार क्रिएशन हो गया, उसको यूज करो। यहाँ पे आता है सिंगलटन डिजाइन पैटर्न। क्या? एक बार ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और बाकी सब बार शेयर कर दिया उसको। देखो यहाँ पे करना क्या है? प्राइवेट और स्टैटिक कर देना है फील्ड को, कंस्ट्रक्टर को कर देना है प्राइवेट, और मेथड को देखो क्या कर दिया? पब्लिक स्टैटिक सिंक्रोनाइज कर दिया, है कि नहीं? कॉन्करेंसी इशू नहीं आए।
और एक बार अगर क्रिएट नहीं हुआ है तो एक बार क्रिएट कर दिया, इंस्टेंस शेयर कर दिया, खत्म। एक बार क्रिएट किया, 1 लाख बार शेयर कर दिया, दोबारा करने का जरूरत नहीं है। तो ये हुआ सिंगलटन डिजाइन पैटर्न। प्रॉब्लम देखो और सॉल्यूशन कैसे किया। नहीं किया तो कोड कैसे था, करने के बाद कोड कैसा हुआ। फोर्थ, देखो बिल्डर डिजाइन पैटर्न में क्या हुआ। अब बहुत ऐसा स्टोर है जिसको चाहिए कि देखो, जिनके मतलब ना, देखो इनवॉइस शुड हैव क्या क्या चाहिए। 50 चीज चाहिए इनवॉइस में। लोगो भी चाहिए, जीएसटी भी चाहिए, क्यूआर कोड भी चाहिए, फुटर भी चाहिए, लैंग्वेज चाहिए। अब मान लो कि दूसरा मान लो कि गुजरात में हो तो गुजराती लैंग्वेज भी चाहिए इंग्लिश के साथ, हिंदी हो तो हिंदी वाला स्टेट है तो हिंदी, महाराष्ट्र में हो तो मराठी लैंग्वेज भी चाहिए। तो अब क्या होगा, अगर ये कोड में दिखेगा तो कंस्ट्रक्टर से कॉल करना होगा, ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू, क्या मीनिंग है, कुछ समझ में आ रहा है? कुछ नहीं समझ में आ रहा। तो क्या करेंगे, यहाँ पे बिल्ड करेंगे इनवॉइस को। तो देखो यहाँ पे बिल्डर पैटर्न कैसे काम किया। एक इनवॉइस नाम का क्लास बनाया, इसमें सारे फील्ड्स लिखे, इसका कंस्ट्रक्टर बना लिया। अब उसी में पब्लिक स्टैटिक करके एक बिल्डर क्लास बनाया जिसका काम है बिल्ड करना, किसको, इस इनवॉइस को। देखो, विद लोगो, विद जीएसटी, विद क्यूआर, विद फुटर, विद लैंग्वेज बिल्ड कर दिया। और फैक्ट्री ये यहाँ पे बिल्ड नाम का मेथड कॉल कर दिया जो इनवॉइस को बिल्ड करेगा। हो गया। अब जब हमें इनवॉइस बनाना होगा तो क्या हुआ, इनवॉइस क्लास को ऑब्जेक्ट बनाया, बिल्ड नाम के बिल्डर का कंस्ट्रक्टर कॉल किया। अब वहां पे लिखा विथ जीएसटी, समझ में आ रहा है ना, कि जीएसटी के साथ, हाँ लोगों के साथ, कीवर्ड के साथ, लैंग्वेज के साथ, और बिल्ड कर दो। सो सिंपल, कितना फ्लेक्सिबल है, कितना रीडेबल है ना। कंस्ट्रक्टर का इफ एल्स इफ उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हो गया बिल्डर डिजाइन पैटर्न। प्रॉब्लम देखे कैसे सॉल्व किया, नहीं था तो कोड कैसे था, होने के बाद कोड कैसे हुआ, सो सिंपल। अब प्रोटोटाइप में देखो, बहुत सारा ऐसा इनवॉइस होगा जो सिमिलर काइंड का होगा, है कि नहीं। थोड़ा सा लैंग्वेज का चेंज होगा, हाँ, या लैंग्वेज का चेंज नहीं भी होगा, एक ही जगह पर मान लो कि एक ही लोकेशन पे है तो सेम तरह का है। तो हो गया। लोगो मान लो नहीं है उसका, या सेम लोगो हो सकता है। तो क्या किया, दो ऑब्जेक्ट सेम टाइप का, दो ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ा। क्यों ओवरहेड करना क्रिएट करने का, अगर दो सिमिलर ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, माइनर चेंज है, तो जो कॉमन वाला है उसको कॉपी कर लो, और जो एड ऑन है उसको ऐड कर दो। यही है प्रोटोटाइप। देखो यहाँ पे क्या किया, इनवॉइस नाम का एक बेसिक वाला क्रिएट कर लिया, और दूसरे बार जो तो वॉइस का बेस इनवॉइस बना लिया कि ये बेस इनवॉइस है, इसमें लैंग्वेज चेंज करना है तो बेस वाले को कॉपी कर लेना है कि नहीं। इनवॉइस को देखो, बेस वाले को कॉपी कर दिया, लैंग्वेज ऐड कर दिया, लोगों को ट्रू कर दिया। किसी को लोगो नहीं चाहिए, नहीं चलेगा। देखो कॉपी इनवॉइस में लिया, उसको क्लोन किया, लैंग्वेज को इंग्लिश से हिंदी कर दिया। पूरा ऑब्जेक्ट क्रिएशन स्क्रैच से नहीं हुआ, बेस जो था उतना क्रिएट करके किया, कॉपी कर लिया, ऐड ऑन कर दिया, खत्म। ओवर खत्म हो गया। तो ये कैसे स्मार्ट डिसीजन है देखे। तो ये कैसे पांचों डिजाइन पैटर्न कंप्लीट हो गया 5 मिनट में, जिसको करने में 1 महीने लोगों को लगता है। तो प्लीज सपोर्ट माय चैनल एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड डिजाइन पैटर्न दिस वे। तो फील आएगा इन इंटरव्यू, यू कैन गो एंड डू लाइक दिस। ओके, थैंक यू सो मच।